फ्रेंड्स, टेक सर जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे मिलती है आपको सटीक और तुरंत जानकारियाँ। तो दोस्तों 11वीं और 9वीं क्लास के बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग था डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, और बच्चों के लगातार मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, कब हमारा रिजल्ट आएगा, हम कैसे पास होंगे सर, हम अगली क्लास के लिए पढ़ाई करें, कैसे करें, हम तो दूर हैं। बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चंस उनके आते थे। तो उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि उनको पास होने से अब कोई नहीं रोक सकता। लगभग सभी बच्चे पास हो जाएंगे, ऐसी प्रमोशन पॉलिसी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने बनाई है। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखें, पूरी देखें, ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाए और आपके पास कोई भी ऐसी जानकारी ना रहे जिससे आपके मन में कोई भी शक या शुबह रहे। तो जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता देता हूं, और रिवाइज्ड प्रमोशन पॉलिसी दे दी गई है। पहले काफी मुश्किल पॉलिसी बनती थी, लेकिन अभी इसमें बहुत ही आसान कर दिया गया है। तो मैं आपको वन बाय वन इसमें एक एक पॉइंट को मैं इसमें बिल्कुल समझाऊंगा। ये सर्कुलर आज ही आया है, और इसमें जो कोविड 19 के स्पेशल इफेक्ट के कारण, जो कोविड 19 की वजह से जो पुरानी प्रमोशन पॉलिसी थी उसको कैंसिल कर दिया है, और बच्चों को बिल्कुल पास करने के लिए इन्होंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास किए जाए और कोई बच्चा इस बार बचा ना रह जाए। और काफ़ी काफ़ी लिबरल इसमें बनाया गया है। तो वन टाइम मेजरमेंट है ये 2019-20 के लिए, इसके बाद में ये लागू नहीं होगा। तो आइए देख लेते हैं कि कक्षा 9वीं का कैसे रिजल्ट बनेगा। पहले मैं 9वीं के बारे में बताऊंगा, फिर मैं 11वीं के बारे में बताऊंगा। तो एक एक पॉइंट को आपने देखना है, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें आप चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे, आप इसे डिले ना करें। सब्सक्रिप्शन आपका मस्ट है, और इसमें कम से कम 1000 लाइक आपके आने चाहिए। अगर आप अपने रिजल्ट के प्रति इतने उत्सुक हैं तो बगैर लाइक के आप इसको आगे ना बढ़े, और कमेंट जरूर करें कि आपको कितनी खुशी है ये रिजल्ट आने की, ये प्रमोशन पॉलिसी आने की। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि 25% जो हमारी मिनिमम लेने की जो बाध्यता थी फाइनल एग्जाम में, वो अब नहीं रहेगी। तो मिनिमम 25% मार्क्स लेने की बाध्यता होती थी पहले, तो वो अब नहीं लेगी। तो 5 जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो थे, उनके अंदर हमें 25% लेनी होती थी। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत होती थी, बच्चे इसमें बहुत सारे फेल हो जाते थे। उनको 25% लेना होता था। जो 80 मार्क्स का होता था उसमें से 25% यानी कि 20 मार्क्स उनको लेने ही होते थे। लेकिन अब वो हटा दिया। आपको जितने भी मार्क्स होंगे, प्लस में इंटरनल मार्क्स होंगे, प्लस में जो मिड टर्म के एग्जाम होंगे, उन सभी के मिला के आप पास हो जाओगे। तो ये एक बड़ी बाध्यता थी जिससे बच्चे फेल होते थे। तो पहली तो ऑब्स्टेकल आपकी दूर हो गई, मतलब आपका पास होने के लिए एक और स्टेप आपका आ गया। अब दूसरा जो है कि जो बच्चे अपीयर नहीं हो पाए थे, चाहे वो किसी भी कारण से अपीयर नहीं हो पाए थे, मिड टर्म में अगर वो अपीयर नहीं हुए थे या एनुअल एग्जाम में अपीयर नहीं हुए थे, तो मान लीजिए वो मिड टर्म में वो अपीयर नहीं हुए थे, यानी कि लेट एग्जाम हुआ है, लेट एडमिशन हुआ है, या मेडिकल ग्राउंड पे हुआ है, या किसी भी कारण से वो हुआ है, तो उनका प्रोपोर्शनेट उनका एनुअल एग्जाम का जो मार्क्स हैं वो उनके लग जाएंगे। मान लीजिए वो फर्स्ट टर्म में नहीं आए, तो और फाइनल टर्म में उनके 50% मार्क्स आए, तो मिड टर्म के भी 50% उनके लगा दिए जाएंगे। ये काफ़ी अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे दे नहीं पाए थे एग्ज़ाम, तो वो फेल होने के कगार पे थे। तो अब उनका फाइनल एग्जाम में अगर 50% है, तो मिड टर्म में भी 50% लगा दिए जाएंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छी है। इससे एक कदम और आप आगे बढ़ने लगे हो अपने पास होने पे। अपनी नेक्स्ट क्लास में 9वीं वाले बच्चे 10वीं में पहुंचने के और करीब पहुंच गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये मार्क्स आपके लगेंगे, मिड टर्म के कैसे लगेंगे, आपके एनुअल के कैसे लगेंगे, आपके प्रैक्टिकल के कैसे लगेंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल इसमें आपको लेनी है। सबसे पहली बात है, तीनों के मिला के आपके 33% होने चाहिए। मतलब आपके मिड टर्म के मिलाएं, आपके प्रैक्टिकल के लगाएं, और आपके फाइनल एग्जाम के लगाएं। पहले क्या होता था, हमारे जो प्रैक्टिकल के अलग होते थे और थ्योरी में अलग से पास होना पड़ता था, लेकिन अब की बार ये सारा हटा दिया है। कोरोना का इफेक्ट है भाइयों, कोरोना का इफेक्ट। जो बच्चे इतने स्ट्रेस में थे उनको कुछ तो फायदा होना चाहिए, इतना बड़ा लंबा लॉकडाउन उन्होंने सहन किया है।
तो आप देखिए कि 10वीं में जाने के लिए आपको कैसे मार्क्स आने चाहिए थे। तो लैंग्वेज होगी आपकी 1 2 3, 3 लैंग्वेज होती है हमारी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। उसके बाद मैथ्स है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस है, ये आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें क्या होना है, आपके 20 नंबर की थ्योरी आपकी मिड टर्म की लगेगी। चाहे आपका कितने का हुआ हो, पहले 80 नंबर का मार्क्स का हुआ था, उसमें से 20 मार्क्स आपके कन्वर्ट होके चले जाएंगे। मान लीजिए आपके वहां पे 40 मार्क्स आपके आए हैं 80 में से, तो आपके वहां पे 10 मार्क्स आपके लग जाएंगे, तो 10 मार्क्स आपके हो गए। फिर आपका एनुअल एग्जाम में देखा जाएगा, वहां पे एक्सटर्नल जो एग्जाम के थ्योरी है वो 60 मार्क्स ही होगी, लेकिन पेपर तो हुआ था 80 का, लेकिन आपको वेटेज दिया गया है, यानी कि आपका 80 का जो हुआ था वो कन्वर्ट कर दिया 60 मार्क्स में, तो वहां पे आपके 60 में से मार्क्स आएंगे। अब जो सबसे बड़ी बात है वो है इंटरनल एग्जाम की। तो पीडियाट्रिक टेस्ट हुआ था 5 मार्क्स का, मल्टीपल असेसमेंट जो हुआ था वो 5 का था, पोर्टफोलियो भी 5 का था, और सब्जेक्ट एनरिचमेंट भी 5 का था। तो ये टोटल 20 मार्क्स के आपके बन गए थे। तो टोटल आपके 20 इसके हो गए, और 60 आपके एक्सटर्नल के जो एनुअल के 60 मार्क्स हो गए, और मिड टर्म के हो गए हमारे 20 मार्क्स। तो टोटल हो गए ये हमारे 100 मार्क्स। तो इसमें से आपको 33 नंबर लाना है। तो बताओ आपको पास हो गया नहीं हो गए, कमेंट कर दो कि आपके कितनों के इतने बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो अब दूसरे जो थे हमारे स्किल कोर्सेज के थे, उन पे भी इसी तरह से लागू होगा। थ्योरी के 25 मिड टर्म में और प्रैक्टिकल के 25, फिर एक्सटर्नल में 25 और प्रैक्टिकल में 25। तो टोटल उन्हें 25 50 और 50 हो गए, थ्योरी में 50, प्रैक्टिकल में पास 50। तो इस तरह से जो प्रैक्टिकल में बच्चे जो पास हो रहे थे वो आसानी से पास हो जाएंगे। म्यूजिक है, होम साइंस है, पेंटिंग है, सभी में प्रैक्टिकल के मार्क्स मिला के वो पास किए जाएंगे। तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अब इन केस जो बच्चे 33% मार्क्स नहीं ले पाते एक लैंग्वेज में, तो कोई बात नहीं, उनका जो दूसरी लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज है, उसके मार्क्स पे बिहार पे उनको पास कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, नेक्स्ट क्लास में लेने के लिए उनको वो तीसरी लैंग्वेज पास की जानी चाहिए। मान लो वो संस्कृत में फेल है, सपोज करो, लेकिन वो पास तो हो जाएंगे क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में तो वो पास हैं, संस्कृत में फेल हैं। तो लेकिन उनको 10वीं में संस्कृत नहीं मिलेगी जब तक वो संस्कृत को पास नहीं कर लेंगे। तो ये बच्चों को ध्यान रखना है। अब ये थर्ड लैंग्वेज को पास करना जरूरी है आगे सीबीएसई के बोर्ड में जाने के लिए। अब आप में देखो क्या है, कितना अच्छा एक पॉइंट किया है। देखो 15 नंबर की ग्रेस दे दी, बाई चांस अभी किसी न किसी तरीके से बच्चा कोई फेल होने से बच जाता है, जो बच फेल हो रहा है, तो वहां पे उसको 15 नंबर की ग्रेस दे दी। जो पहले 10 मार्क्स की होती थी वो अब बढ़ा के 15 की कर दी है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर वो एक पेपर में 15 नंबर ले में फेल हो रहा है तो 15 के 15 उसको एक ही सब्जेक्ट में दे दिए जाएंगे। देखो 15 आ गए तो वो पास हो जाएगा। अब अगर दो में मान लो उसको 7 और 8 की जरूरत है तो वो वहां पे भी 7 और 8 लेके पास हो जाएगा। तो मैक्सिमम ये चौथे पॉइंट में आप पास हो गए ही हो गए। तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनना है और नोट करना है। अब 7वें में है कि दोबारा से बच्चे एक या दो से अगर फिर भी किसी तरह से वो फेल हो जाते हैं, मान लो किसी सब्जेक्ट में, बाई खुदा ना खास्ता कभी कोई एक एग्जाम में बाई चांस रेयर कोई बच्चा बच गया, तो उसको फिर भी फेल नहीं होगा, वो फिर से वो री एग्जामिनेशन देगा। यानी कि अगर वो 1 से लेके 5 सब्जेक्ट में भी अगर किसी ना किसी तरीके से वो फेल हो गया है तो भी वो दोबारा से री एग्जाम देगा, और वहां पे उसके पास फिर से एक मौका मिलेगा। तो स्टूडेंट्स एब्सेंट है, मेडिकल है, उनको भी इसी तरह से ये ध्यान रखना पड़ेगा, और कभी भी वो फेल नहीं होगा। तो 33% उसको दोबारा से जो पेपर देगा री एग्जाम में उसको 33% लेके आने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है, सभी बच्चों के पास होने का रास्ता खुल गया है। जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसी वीक में रिजल्ट आ जाएगा। अब हम देखते हैं 11th वाले बच्चों के लिए। ज़्यादातर जो हमारे रूल्स सेम है 11th में भी, लेकिन आप देख लीजिए कुछ जो स्पेशल जो अलग है। तो 11th के लिए जो है हमारा वही है, 25% की बाध्यता इसमें भी खत्म कर दी, तो सारे बच्चे जाएंगे 12वीं में। तो 25% की ये बाध्यता खत्म है। अब देखेंगी कि मिड टर्म में जो है जो अपीयर नहीं हो पाए हैं, अगर एनुअल में नहीं हो पाए हैं या मिड टर्म में नहीं है तो उनका प्रोपोर्शनेट आपको दे दिया जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम इनका देख लेते हैं कि किस प्रकार से उनका प्रमोशन किया जाएगा, कैसे मार्क्स को हम उनको लगाएंगे। तो देख लीजिए, देखो मेन प्रैक्टिक कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें प्रैक्टिकल है, कुछ में प्रोजेक्ट है, कुछ में एसएल है,
इंटरनल असेसमेंट है, तो उनका अलग अलग मैं बता देता हूँ। तो सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस है, हमारे इकोनॉमिक्स है, या प्रैक्टिकल्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इनमें प्रैक्टिकल होता है। तो मिड टर्म में वो 25-20% की थ्योरी आपकी मानी जाएगी और 5 नंबर का प्रैक्टिकल माना जाएगा। ठीक है, तो एनुअल में क्या होगा, 50 की थ्योरी और 25 का प्रैक्टिकल, तो टोटल हो गए हमारे 70 की थ्योरी और 30 का प्रैक्टिकल। इसी तरह से कई में 5 की थ्योरी है, 20 का प्रैक्टिकल है मिड टर्म में, तो 25 की थ्योरी और 50 का उसमें हमारा प्रैक्टिकल हो गया, तो टोटल 30 की थ्योरी और 70 का प्रैक्टिकल। तो ये कई केसेज हैं, वो सभी के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हैं। अब ये ज़्यादातर में जो प्रोजेक्ट है ये सेल हैं, जैसे हमारा हो गया हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो गया, इकोनॉमिक्स में हो गया, सोशोलॉजी में हो गया, तो इस तरह के अकाउंट्स में हो गया, बिजनेस स्टडीज में हो गया, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें 25 नंबर की तो मिड टर्म की थ्योरी मानी जाएगी। ठीक है, और एनुअल एग्जाम में 25 जो 55 नंबर की थ्योरी को माना जाएगा और 20 का प्रैक्टिकल, एएसएल प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट ये माना जाएगा। तो इस तरह से थ्योरी के 80 हो गए और प्रैक्टिकल के 20। तो ये वेटेज आपको कि यहाँ दोनों के मिला के आपको पास हो जाना पड़ेगा। और वही बात है कि 15 नंबर की आपको ग्रेस मिल जाएगी मैक्सिमम, और 2 सब्जेक्ट्स में 3 में आप ले सकते हो, किसी नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर में ले सकते हो, चाहे 2 में बचे, 3 में बचे, 5 में बचे, चाहे एक सब्जेक्ट में 15 ले लीजिए आप। तो इस तरह से कोई भी बच्चा, हमारे एक्सपीरियंस से कोई बच्चा इसमें बचने वाला नहीं है, कोई भी बच्चा इसमें नहीं बचेगा। तो अगर एब्सेंट है तो उसको लिए भी दोबारा से, लेट एडमिशन है तो उसको भी यहाँ पे उसको 33% से अगर कम है तो उसको भी री एग्जाम देना पड़ेगा, उसको चांस मिलेगा। अगर किसी न तरीके से वो एब्सेंट है, कोई भी तरीका जिससे वो फेल हो गया या कोई भी तरीका है, तो उसको वहाँ पे री एग्जाम देना पड़ेगा। तो पास हो, अगर री एग्जामिनेशन में वो पास कैसे होगा, उसको 33% वहाँ पे लेके आने ही पड़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, वो बच्चा री एग्जामिनेशन में एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में आ सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं और आपको आगे लेके जाएंगी। आप 100% पास हो गए, सभी बच्चे पास हो गए, इसलिए बगैर कोई निश्चिंत आप हो जाइए और अपनी अगली क्लास की तैयारी कर दीजिए। लेकिन हाँ, ये दिखा देना जो बच्चे अभी, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि जो बच्चे इस तरह की प्रमोशन पॉलिसी से मुश्किल से पास हो रहे हैं, वो उनको ये दिखा देना है कि वो किसी से कम नहीं है, वो आगे बढ़ेंगे, उनको कुछ ना कुछ करना है, उनको अच्छे मार्क्स लेने हैं। अभी अगले जो हमारा सेशन आएगा 10th का और 12th का, उसमें आपने पूरी मेहनत कर देनी है और पास होके दिखाना है। मेरी आपकी सबकी शुभकामनाएं है, आपसे शुभकामनाएं कि आप सभी पास होगे और अगली क्लासेज में पढ़ोगे, लॉकडाउन में सुरक्षित रहोगे, बीमारियों से बचे रहोगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आप चाहते हो कि ऐसी ही वीडियो मैं आपको बना के देता रहूं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है टिंग 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 वाली, उसको ऑन कर लीजिए और सारे नोटिफिकेशन ले लीजिए, ताकि मैं आपको आगे ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो थैंक यू टैगी सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी लंबी वीडियो को देखा। थैंक यू।